हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:23। आज है 22 नवंबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 23 नवंबर के लिए, जो एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी की एक्सपायरी है। तो क्लियर कट आप लोग को बताया गया था कि बाई साइड में नहीं रहना है, सेल साइड में ही रहना है। जब सुबह के टाइम पे भी निफ्टी ऊपर की तरफ गया, वहां पे भी मैंने आपको सेल करने कहा। देन नीचे की तरफ आया तो मैंने आपको स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करने का। देन जब वो 19,750 एंड 43,300 इसके पास आ गया वापस, तब मैंने कहा कि इसके नीचे रहता है तो ही सेल साइड में रहना है। यहां से निफ्टी जो है वापस पूरा रिकवर कर गया, बैंक निफ्टी जो है रिकवर नहीं किया। मेरा व्यू अभी के लिए भी सेम है। जब तक आपको 19,850 के अबाउट टू क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक बाय साइड के बारे में नहीं सोचना है। देखो, जो एनालिसिस मेरी बैंक निफ्टी में थी, सेम एनालिसिस निफ्टी में ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें से। बैंक निफ्टी मैंने आपको सेल करने कहा, बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो अपने टॉप से, ये रहा बैंक निफ्टी, अपने टॉप से ये ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे की तरफ आया है। यहां पे आपको सेल करने कहा था, गैप अप हुआ तभी भी सेम चीज आपको कहा कि आपको सेल ही करना है। रीजन क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। निफ्टी का हमारा क्या व्यू है, उसमें कैसे प्ले करना है वही बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये है फिबोनाची। फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। इसने आज 38.2 के नीचे जो है क्लोज किया हुआ है एंड 50% जो है टेस्ट किया हुआ है। अब अगर इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं एंड जिस हिसाब से इसने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा मुझे लगता है ये फर्स्ट मूव है। सेकेंड मूव इधर या इधर किधर तक आना चाहिए एंड देन उसके बाद में थर्ड वेव जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके। जैसे ही ये आज का जो लो है इसको ब्रेक करके ये 43 के आसपास आएगा, वहां पे मैं मेरे शॉर्ट्स को बुक करूंगा। ये सिर्फ मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी की नहीं। निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे सिनेरियो ही पूरा अलग है। निफ्टी ने एक भी बार रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, इसलिए मेरा व्यू ये है कि एक ना एक बार उसको नीचे की तरफ आना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 38.2 तो उसको रिट्रेस करना चाहिए। अगर गाइस वो ऐसे ही ऊपर की तरफ गया, टेक्निकल्स को फॉलो नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं नया एटीएच नहीं बनेगा। यहां पे मैंने आपको नए एटीएच के बारे में बताया था। क्यों बताया था? टेक्निकल्स के हिसाब से बताया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नया एटीएच नहीं बना पाएगा, लेकिन जैसे ही वो नया एटीएच बनाएगा उसके बाद में वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैं अभी कहता हूं आपको, अगर 19,850 के ऊपर रहता है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स, आप लोग सेल नहीं करोगे। ऑप्शन सेलर्स विथ हेज जो मैंने आज भी ट्रेड दिया हुआ है मेन ग्रुप में, उसके अंदर आप इसके अबाउट टू क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे की तरफ टारगेट आप 19,600 से 19,500 पकड़िए, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका 19,350 होगा। ये जो 50% है ये आपका सेकंड टारगेट होगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा 600 से 500, तब डिसाइड करेंगे हम कि उसके आगे सेल करना है या वहां से बाय की तरफ जाना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? अगर ये ऐसे ही रहा, ऐसे ही ये घूमते गया, तो ट्रस्ट मी ये वापस फिर से नीचे की तरफ तेजी से आएगा। कोई ज्यादा टाइम तक अटका के नहीं रख सकता है मार्केट को। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि 19,850 के अबाव रहेगा तो आपको सेल नहीं करना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो बाय आपको करना है 19,900 के ऊपर। ये मैं आपको लेवल्स तो अपडेट कर दूंगा कैसे करना है। क्लियर इतनी मेरी बात? बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है कि ये वाला जो लेवल है जो इसने फ्री ट्रेड बनाया था, ये इसको ब्रेक करना चाहिए। आज के दिन भी इसने ब्रेक नहीं किया है। एक पॉइंट से भी क्यों ना हो उसको ब्रेक करना जरूरी है। तो आई एम अज्यूमिंग कल परसों मंडे नेक्स्ट वीक तक एक्सपायरी होने से पहले इसको जो है इसने ब्रेक करना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं डेटा पे। देन मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स क्या है, प्ले कैसे करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये जानना कि प्ले कैसे करना है। सेम एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करते हो तो मैं आपको कहूँगा कि जो लेवल्स है उसी को फॉलो करें। ऊपर की तरफ बाय का लेवल कटेगा तो आप बाय कर सकते हो, नीचे की तरफ सेल का लेवल कटेगा तो सेल कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। अब मैं इतने दिन से कह रहा था कि सेल करो सेल करो सेल करो, अब जब इधर आ गया तब लोगों को याद आता है कि सेल करना है। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है पूरा, यहाँ पे शॉर्ट्स को बुक करने का जोन है, यहाँ पे मैं भी बाय करूंगा। सर नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा बाइंग जोन है पूरा 61.8 से लेके 78.6। यहाँ पे मेरा पूरा बुकिंग जोन था जो मैंने लॉन्ग किया हुआ था। मैं कितना भी समझाऊं ना तो लोगों के अंदर वो फियर और फोमो का जो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है वो नहीं निकलेगा। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, नॉर्मली मैसेज में भी बताता हूँ, जो भी मैं टेलीग्राम पे लिखता हूँ, एक दिन के लिए ट्रेड नहीं लिया जाता है। कोई भी इंट्राडे ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, स्पेशली अगर वो ऑप्शन बायर हो तो। आज सब लोग बाय बाय कह रहे थे ना ऊपर की तरफ, मैंने आपको क्लियर कट क्या कहा, 43,600 एक्चुअल में 43,580, इसके नीचे रहता है तो आपको सेल करना है। यहां से अगर हम लोग नीचे की तरफ भी देखेंगे तो 300 पॉइंट है ऑलमोस्ट, 280 का समथिंग उसने लो बनाया हुआ है। तो मेरा विजन यही है कि एक बार मुझे अगर ये इस तरफ मिलता है 61.8 से लेके 78.6, यहाँ पे मैं बाय अटेम्प्ट करना चाहूँगा। उसके पहले मुझे बाय नहीं करना है, उसके पहले मैं बाय नहीं करना चाहता अभी के लिए। जो भी शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा उसको मैं इस तरफ आएगा तब मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा। क्लियर है? ये रही बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में गाइज ऊपर की तरफ बस मन नहीं मान रहा है बाय करने का। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन बुलिश नहीं बता रहा है, ये सब देखेंगे तो प्राइस एक्शन बुलिश ही बता रहा है। ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, बस मन नहीं मान रहा है कि इस तरफ मैं बाय कर लूं। नहीं तो पोजिशनल बेसिस पे अगर आप मेरे नेक्स्ट 8 महीने का अगर व्यू देखोगे तो मैं बहुत बुलिश हूं मार्केट में। बस यहां पे मन नहीं मान रहा है जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं आता। और मैं बिना टेक्निकल्स के कभी ट्रेडिंग नहीं करता। मैं सही और गलत दोनों हो सकता हूं उसके अंदर, लेकिन बिना टेक्निकल्स के मैं बाय नहीं करना चाहता। यहाँ पे बाय करने का रीजन था, यहाँ पे सेल करने का रीजन है। मैं हर बार सेम चीज नहीं बताता। या तो इसने टाइम करेक्शन देना चाहिए, 19,500 तक आना चाहिए, 500 600 के पास, और एल्स इसने पॉइंट्स करेक्शन देना चाहिए। और टाइम करेक्शन तभी होगा जब ये वापस इस जोन में आएगा। ये पॉइंट्स करेक्शन नहीं होगा। सब लोग कहेंगे कि ये पॉइंट्स करेक्शन है, नहीं, ये टाइम करेक्शन होगा। फर्स्ट वेव जो है ऑटोमेटिकली वो इधर ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर से उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचा गया। खींचतान करते ही है मार्केट में, ये तो सबको ही पता है। तो चलो अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की, मोस्टली कॉल बाइंग से निकले होंगे, एंड पुट राइटिंग की हुई है। ओके, एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है, एंड पुट बाइंग भी की हुई है। प्रोज को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है, मोस्टली कॉल राइटिंग निकली होगी, एंड पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या करना है तो आप एक हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विद हेज, फ्यूचर्स विद हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ट्रेड लेने से पहले, खुद को ट्रेडर बोलने से पहले मार्केट को सीखने की कोशिश करो। जस्ट बिकॉज कोई सीपी ले रहा है मार्केट के अंदर, सिर्फ ट्रेड ले रहा है, वो ट्रेडर नहीं होता है। ट्रेडर वो होता है जिसको एक्सपीरियंस है। ट्रेडर वो होता है जिसको रिस्क टू रिवॉर्ड पता है। जो कैपिटल ब्लो करने वाले रहते हैं वो ट्रेडर नहीं है। इस चीज का ध्यान दे आप। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स अभी बुलिश है, एफआईएस को देखें तो अभी बियरिश है, प्रोस को देखें तो अपनी बुलिश पोजीशन यहाँ से हल्की फुल्की बढ़ा ली है, ये वाला बॉक्स अभी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश है, एफआईएस की यहाँ पे कॉल बाइंग है, एंड क्लाइंट्स जो है वो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स बियरिश है, क्योंकि क्लाइंट्स की पुट राइटिंग अभी भी
बढ़ी हुई है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी के लिए मैं न्यूट्रली कहूंगा, या तो 50,000 ये माइनस में चले जाए मतलब रेड हो जाए, या फिर 50,000 प्लस में चले जाए, तब मैं कोई डिसीजन लूंगा स्टॉक फीचर्स के ऊपर। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं अभी भी निकालूं तो डेटा अभी भी बियरिश ही है। लेकिन इस डेटा को प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 19,800 पे, कॉल राइटिंग है 19,900 पे, 19,700 पे पुट राइटिंग है। ओके। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 43,500 पे, पुट राइटिंग है 43,000 पे, 43,600, 43,700 पे भी कॉल राइटिंग है। फिन निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19,600 पे, पुट राइटिंग है 19,500 पे। ओके, तो लेवल क्या है? सबसे पहले जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, इसके ऊपर दो क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सेल साइड में रहिए। आपका टारगेट है 19,600, 19,500, 19,350। यही आपके लिए एक ट्रेड है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। जो ये स्टॉप लॉस नहीं देख सकते हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है ट्रेड ना ले। बहुत कम पॉइंट्स का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया हूं, यही लेवल है बस। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, टू क्लोजिंग आती है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको निकलना पड़ेगा। बाय करना है नहीं करना है वो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। ये रहा पोजिशनल। अब इंट्राडे। इंट्राडे के लिए 19,900, वैसे मुझे लगता नहीं है जाना चाहिए। स्टिल कुछ हो गया, मार्केट का कुछ बिहेवियर अलग हो गया, रातों रात कुछ गैप अप हो गया। 19,900 इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है 20K, 2100। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट इधर बुक करना है। नीचे की तरफ जो मेरा व्यू है 19,780, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 19,700 जो आज का लेवल था। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, देन उसके बाद में 670 इसके नीचे जाएगा, फिर से सेल करे। आपका टारगेट है 19,600, 19,500। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। समझ में आ गई बात? लेवल्स पे आपको ऐसे ट्रेड करना है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली आज का हाई क्या बनाया है इसने, एक मिनट रुक जाइए, 43,700 गैप अप हुआ एंड 43,700 के नीचे ही रहता है। इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड। नीचे की तरफ जाता है 43,270, इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 43K, उसके बाद में 42,600 से लेके 800। दैट्स इट, यही लेवल है आपके। समझ में आ गई बात? ऊपर की तरफ बाय के लिए बैंक निफ्टी में अभी मैं नहीं कह रहा हूं। अगर 43,700 के ऊपर जाता है तो आप सेल साइड का नहीं सोचोगे। अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, जस्ट इन केस ऐसा हुआ। चलो कल के दिन समझो कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया। जब इस जोन के पास मिलेगा, बैंक बीज ऐड करना है, पीएसयू बीज ऐड करना है। बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है, पीएसयू जो स्टॉक्स है उसको ऐड करना है। जो व्यू बनाया था इस तरफ वो सिर्फ टेम्पररी है, सेकेंड वेव के लिए। एक्चुअल व्यू थर्ड वेव का ऊपर की तरफ है। अब वो सेकेंड व्यू पलटेगा कब, वो इंपॉर्टेंट है। यहां से ही पलटेगा, यहां से पलटेगा, यहां से पलटेगा। स्टडी कहती है कि मिनिमम से मिनिमम इतना आना चाहिए सेकेंड वेव। अब वो आएगा नहीं आएगा वो भगवान जाने, लेकिन इस तरफ मिलता है तो स्टॉक्स में कम से कम देखो। ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट तभी कैसा बिहेवियर दे रहा है, लेकिन स्टॉक्स में कम से कम आपको ऐड करना है सब कुछ। ध्यान रहे इस चीज का। ओके, ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में देखे तो यहाँ पे देखा जाए आज की जो क्लोजिंग है 560, 19,560 इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट निकल के आता है 19,470 जो मैंने आपको कल के दिन दिया था, एंड इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट है 19,350 एंड 19,260। दैट्स इट, यही आपके लेवल है। ऊपर की तरफ बाय करने के लिए आपका लेवल निकल के आता है 19,630। इसके ऊपर रहेगा तो ही आपको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। इसमें 630 से 650 का जोन, इसके ऊपर जाएगा तब आप बाय कीजिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 19,700, 19,765 एंड 19,800। दैट्स इट।
तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस, उसके साथ साथ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।